हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? वो प्रोसेसेस या वो प्रक्रियाएं जो लाइफ के लिए जरूरी होती है। मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो नॉन लिविंग से डिफरेंट होता है। किस एस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग है? तो वो लिविंग जो होगा उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रोसेस चल रही होती हैं, उनको बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। मींस जो उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सब जो प्रोसेसेस चल रही हैं उनको एक बैलेंस वे में जो बनाकर रखे वो होती हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो हम बताएंगे इट इज द मेंटेनेंस जॉब, या कह सकते हैं द प्रोसेसेस दैट परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं उनके अंदर हम ऑर्गेनिज्म का क्या न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज करना, रेस्पिरेशन, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर रिलीज आउट करना, दैट इज एक्सक्रीशन। ये सब जो होंगी वो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होंगी, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होंगी। इसी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो नॉन लिविंग से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं अभी मैंने बताया है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। ओके, तो न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स लेता है जो उसके लिए जरूरी होंगे। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन में वो उनसे एनर्जी ऑब्टेन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन में जो न्यूट्रिएंट्स उसने लिए हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके और उनको ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट बॉडी सेल्स की तरफ। और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होंगे उनको बॉडी से बाहर रिमूव आउट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, अलग अलग बात करेंगे इनमें। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या बताते हैं हम? न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला है इसमें, सबसे पहला होगा क्या? इंजेशन। इंजेशन के बाद सेकंड होगा डाइजेशन। थर्ड वन इज क्या होगा? डाइजेशन के बाद उसका एसिमिलेशन, सॉरी पहले ट्रांसपोर्टेशन होगा फिर एसिमिलेशन होगा। उसके बाद होगा 4th नंबर पर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद लास्ट होगा इसमें इजेशन, मतलब जो रिमूवल होगा। ठीक है, तो इंजेशन मतलब इनटेक, फूड को इनटेक किया जाएगा थ्रू द माउथ। उसके बाद डाइजेशन, जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, या इसको हम एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, कहीं पर ये एब्जॉर्प्शन लिखा होगा, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन। तो जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब होगा और उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है, वो हर एक बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। एसिमिलेशन में क्या होगा? जो फूड पार्टिकल, जो सिंपल फूड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट टिश्यूज में या डिफरेंट सेल्स में जा रहे हैं, वहां पर उनके साथ कुछ ऐसी प्रोसेसेस होंगी जिनसे वो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के बाद इजेशन। इजेशन का मतलब जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हो पाए उनको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा, ये प्रोसेस होगी इजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
उससे पहले हम बेसिक टाइप्स देख लेते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। मींस ऑटोट्रॉफिक जो और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगी बाय ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है, जबकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होंगे या एल्गी होंगी वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, उनको किसी और से रॉ मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक में जो एनिमल होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो या तो किसी प्लांट पर डिपेंड करेगा या किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे डिपेंड्स ऑन आइदर प्लांट और एनिमल फॉर फूड। ठीक है, अब जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। एक तो वो जो प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे, वो होंगे हर्बीवोर्स। एक वो होंगे जो फ्लैश ईटर्स होंगे, कार्निवोर्स। और एक वो होंगे जो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, उनको बोलेंगे ओमनीवोर। ठीक है, तो हर्बीवोर में कौन आता है, जैसे डियर है, गोट है, कैटल्स हैं, ये सब हर्बीवोर में आएंगी। कार्निवोर में वुल्फ आएगी, लॉयन, टाइगर, ये सब कार्निवोर्स में आएंगे। जबकि ओमनीवोर्स के अंदर ह्यूमन बींग्स आएंगे, क्रो आएगा, डॉग आएगा, कैट आएगी, ये सब ओमनीवोर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा भी होता है फ्रूगीवोर्स होते हैं जो फ्रूट ईटर्स होते हैं, या फिर जो आपके पैरासाइट्स होते हैं जो ब्लड को सक करते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं वो अलग कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो है ये बेसिक है, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे, वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल्स मतलब क्या क्या चाहिए होता है, तो मेन चीजें होंगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, मोस्टली आता ही है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो उसमें हम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, sunlight from the sun because sun is the ultimate source of energy on earth, and the chlorophyll is present in the leaves or green stem of the plant. ठीक है, green portion of plant is contained chlorophyll is of different types but chlorophyll A is universal, बैक्टीरिया के अंदर भी होगा और प्लांट्स के अंदर भी होगा। तो ये रॉ मटेरियल्स होंगे और ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and using chlorophyll it forms a complex carbohydrate। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है तो इसको हम ऐसे एरो का निशान लगाते हैं कि जो गैस होती है वो लाइट होती है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको कहाँ से लिया जाएगा, हमने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, मतलब
intake of carbon dioxide and release out of oxygen. And the second one is transpiration, मतलब loss of water in the form of water vapors through the stomatal pores of leaves is called transpiration. Okay, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी लीफ में. लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा, वाटर होगा, सनलाइट सन से मिल रही है, तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जिसको आप बोलते हो वो बन जाएगा. ये तो होगा इसका मेन प्रोडक्ट. कई बार ये पूछ ले, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बाय प्रोडक्ट मतलब ये तो मेन प्रोडक्ट है, इसके साथ में जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो होता है बाय प्रोडक्ट, और ये होता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज करेंगे प्लांट्स, इसलिए तो कहा जाता है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बना रहे. ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, हम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे. उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेंगे, फोटोसिंथेसिस करके अपना प्रोडक्ट बना लेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में. नेक्स्ट है हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखो क्या होता है, हमें 5 प्रोसेस न्यूट्रिशन की कंप्लीट करनी है. सबसे पहले इंजेशन, तो इंजेशन हम माउथ के थ्रू करेंगे. उसके बाद डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन जो होगा वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर होगा. ठीक है, ये मैं सॉरी सेल ऑर्गेनेलीज बोल रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा माउथ. ये हो गई हमारी फूड पाइप या ईसोफेगस. नेक्स्ट स्टमक, यहां पर होगा हमारा लीवर, यहां पर होगा हमारा पैंक्रियाज. ठीक है, ये स्टमक हो गई, ये पैंक्रियाज हो गया, ये हो गया हमारा लीवर, ये छोटा सा हो गया गॉल ब्लैडर. ये अंदर वाली जो है वो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद ये वाली होगी लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो लास्ट में ये होगा रेक्टम एंड दिस वन इज एनस. ठीक है, क्या होता है, फूड से हम इंजेशन करेंगे. सबसे पहले प्रोसेस थी इंजेशन, तो हम इंजेशन करेंगे माउथ के थ्रू. उसके बाद माउथ के अंदर क्या होगी, टंग होगी और टीथ होंगे. टीथ जो होंगे चबाएंगे, चर्निंग करेंगे उस फूड की और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे. जो आपने बड़ा फूड का पार्टिकल लिया है या फूड का जो पार्ट है आपने लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे. उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगी. सलाइवा के अंदर क्या होगा, एक एंजाइम होगा अमाइलेज, सेलिवरी अमाइलेज. ये क्या करेगा, ये जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है उस कार्बोहाइड्रेट को ये थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर देगा. कंप्लीट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा. उसके बाद फूड पाइप के थ्रू फूड आएगा कहाँ, स्टमक में. स्टमक के अंदर 3 चीजें होंगी, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस और एक एंजाइम रिलीज होगा पेप्सिन. ये पेप्सिन जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा. जब इसको एक्टिवेट होना होगा तो HCl इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा और ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाएगा. ठीक है, म्यूकस जो होगा भाई HCl रिलीज हो रहा है, यहाँ पर ये एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, स्टमक को खराब कर सकता है. इसलिए जो म्यूकस होगा ये यहाँ पर अंदर वाली वॉल पर ऐसे लाई करेगा ताकि जो HCl का इफेक्ट है वो हमारी स्टमक के अंदर ना हो. ठीक है, उसके बाद फूड आएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग
6 मीटर की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है। ये मैं लेंथ बता रही हूँ। डायमीटर जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा डायमीटर होता है, इसलिए उसको स्मॉल बोलते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर थोड़ा चौड़ा होगा, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे। अदरवाइज लेंथ में लार्ज छोटी है और स्मॉल बड़ी है। इसके बाद जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं। उसके साथ साथ पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स आएंगे वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, और जो लीवर होगा उससे क्या होंगे, बाइल सॉल्ट्स सीक्रेट होंगे, और वो बाइल सॉल्ट कहाँ पर, गॉल ब्लैडर के अंदर आकर स्टोर हो जाएंगे। अब गॉल ब्लैडर से बाइल सॉल्ट्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज से एंजाइम्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। जितने भी आपने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, लिपिड्स, मिनरल्स, रफेज जो भी आपने खाया है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होती है, नॉर्मली हमारी सेल्स कैसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होती है उनके ऊपर फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनसे जो इनको बोलते हैं विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड बिल्कुल डाइजेस्ट हो चुका, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इन विलाई के थ्रू वो जो सिंपल फूड होगा वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेट करेगा, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देगा, सप्लाई कर देगा। सेल्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगी, एनर्जी रिलीज करेंगी, और यहाँ जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। इसका काम होता है सिर्फ वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना, कुछ मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब करवाना, और जो ड्रग्स होती है या मेडिसिन होती है उनको रीएब्जॉर्ब करवाना। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके बारे में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो मैंने बता दी। अब हम एक लास्ट बात इसके बारे में कर लेते हैं कि जो डाइजेशन होता है उसमें भाई हमने क्या क्या खाया है। हमने प्रोटीन खाए हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, और हमने फैट्स खाई हैं। ठीक है, तो आफ्टर डाइजेशन मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा डाइजेशन के बाद किसमें, छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म जो होगी वो एब्जॉर्बेबल होगी। फूड जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर ये मूव कर सकते हैं और हर एक सेल को सप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा वो रेक्टम के अंदर स्टोर होगा और टाइम टू टाइम उसे रिलीज आउट किया जाएगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है हमारा क्या, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, वो हम अलग अलग लेक्चर्स में करेंगे। तब तक यहाँ तक आप अपने नोट्स बना लें, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो या किसी भी प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।